जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोग का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो बेटा कॉपी पेन हाथ में ले लो और चलो स्टार्ट हो जाओ। मेरे सभी प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ रिवीजन करके आए होंगे। और ये बताइए बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बने रहिए क्लास में और कॉपी पेन हाथ में ले लो और चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे बच्चों लिखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हमने पहचान लिखी हुई है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं प्लस बच्चे इसमें क्या होता है, समय दिया होता है। ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जिसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, इसकी पहचान लिखी है। जिन हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं बेटा, क्या इसमें समय दिया होता है। तो ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और इसमें बच्चे एक तो पहचान बता रहा हूं कि इसमें मतलब काम जो पास्ट होता है, पास्ट में काम कंटिन्यू हो रहा होता है उसी टाइम। जैसे कि मैंने कहा मैं 2 बजे से सो रहा था, मैं 2 बजे से सो रहा था। तो 2 बजे से सो रहा था, इसमें एक्शन कैसा हो रहा है, जब से टाइम बताया 2 बजे से उसी टाइम से, मतलब जो टाइम बताना उसी टाइम 2 बजे से सो रहा था बेटा, वो सो रहा था उसी टाइम से, काम कंटिन्यूटी था सोने का। ये इसकी पहचान होती है। और ये रटना है तो ये रट लो, जिन हिंदी वाक्यों में रहा, रही, रहे हो और बच्चे क्या होता है, इस समय दिया होता है, बस याद कर लेना। तो अब चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। कॉपी पेन हाथ में ले लो और बने रहिए क्लास में, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए। मैं कहता हूं कि तुम्हारे इंग्लिश में बेटा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, बस मैं जितना कहूं उतना करते जाइए। उस लेवल तक पढ़ाऊंगा कि जिन मेरे बहन भाइयों का सपना है कि CGL, CHSL, MTS, CPO, CGL वगैरह निकालना, बेटा इंटरव्यू बाद तकलीफ नहीं होने दूंगा। सब कुछ अभी से पढ़ा के भेजूंगा कि मेरे बच्चे जो आप इंटरव्यू बाद पढ़ोगे जाके तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं सब कुछ यहीं से मिले। और खासकर हमारे जो हिंदी मीडियम के बहन भाई हैं उनका मैं विशेषकर ध्यान रखता हूं। तो बच्चे चलते हैं। देखिए मैंने इसकी पहचान लिखी हुई है। अब बेटा हम लिखते हैं इसका रूल। रूल क्या होता है बनाने का, अब फिर देखेंगे इस पे एग्जाम्पल। तो हम सबसे पहले सिंपल का रूल देंगे, अफर्मेटिव का। तो बच्चे रूल क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट आएगा मेरे बच्चों, उसके बाद क्या आएगा, हैड, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन जोड़ी आएगी बच्चे। अब बिफोर, मतलब बिफोर बच्चे क्या होता है, B1 होती है फर्स्ट फॉर्म, B2 होती है सेकेंड फॉर्म, B3 क्या होता है बच्चों, थर्ड फॉर्म, और B4 होता है ING फॉर्म। याद कर लेना बच्चे। अब तक मैं लिख देता था मैन वर्ब प्लस ING फॉर्म, लेकिन अब थोड़ा एडवांस बनिए, जो किताबों में मिलता है, जो मेरे बच्चे किताबों में मिलता है, थोड़े एडवांस बनिए। अब तक हम आपको बेसिक हर चीज लिखा रहा था, सभी चीजें नोट करा रहे थे। अब उम्मीद करता हूं बच्चे कि आप थोड़े अच्छे हो गए होंगे। अब हम सब्जेक्ट प्लस हेड, पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब भी लिख देता था। हेल्पिंग वर्ब देखिए, हमेशा बताता हूं कि यदि बेटा बच्चे कोई भी जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो अपने पीछे मेन वर्ब जरूर लेगा, वर्ब भी लेगा। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये अपने पीछे वर्ब ले रहा है। वर्ब कैसी ले रहा है, B4 मतलब ING फॉर्म, इसी को बोलते हैं B4 ING। जरूर नहीं बच्चे हम लिखें कि ING प्लस ING फॉर्म, नहीं, B4, B4 का मतलब ING फॉर्म। ठीक है बच्चे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको भी बच्चे बहुत ज्यादा, मतलब कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेड बीन, हेड प्लस बीन प्लस मैन वर्ब प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा हो जाता। अब देख कितना छोटा हो गया है, सब्जेक्ट आ गया प्लस हेड आ गया प्लस बीन आ गया प्लस B4 आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, फिनिश, फिनिश हो गया इतने में ही। तो बच्चे देखते हैं, अब इसमें एग्जाम्पल करेंगे मेरे भाई। देखिए
रूल देखिए, मतलब कुछ एग्जाम्पल बेटा देखते हैं। वह 4 बजे से सो रहा था। वह 5 बजे से आम खरीद रहा था। 5 बजे से वे 1905 से दिल्ली में रह रहे थे। वे 1905 से दिल्ली में रह रहे थे। वह 3 घंटे से पत्र लिख रहा था। हम 3 दिन से अपना पाठ याद कर रहे थे। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इसकी सहायता से, इन एग्जाम्पल्स की सहायता से इस रूल्स को समझेंगे और ये रूल इन एग्जाम्पल्स में हम यूज करेंगे। तो मेरे बच्चों, सभी लोग कॉपी पेन हाथ में ले लो और तैयार हो जाओ। बेटा कहता हूं ना कि बस जितना मैं कहूँ उतना करते जाओ, तकलीफ नहीं होने दूंगा आपको। आप मेरी क्लास करने के बाद फिर आराम से जिस कॉपी से चाहो उस कॉपी से क्वेश्चन बनाना आपसे बनेगी। जिस किताब से चाहो उससे बनाना। फ्री पढ़ा रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं बेटा कंटेंट खराब दूंगा। आपको क्लास करने के बाद तुम्हें तुम्हारा लेवल खुद समझ में आएगा कि आज मुझे कितना समझ में आया। इससे बेहतर क्लास शायद आपने कभी नहीं की होगी। तो बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, काम को करने वाला। वह 4 बजे से सो रहा था। कौन सो रहा था? वह। तो ये क्या हुआ? डूअर। इसे क्या बोलेंगे? ही। और इसके बाद क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट के बाद हैड और प्लस बीन भी लग रहा है मेरे बच्चों, हैड बीन। सोना को क्या बोलते हैं? स्लीप। लेकिन क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। और कितने बजे से? 4 बजे से। तो सिंस मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो आपको इससे पिछली वाली क्लास कराई थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें आपको हमने बहुत अच्छे से बताया था कहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं, कहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं। तो बच्चे ये कह रहा हूँ कि पहले यदि इस क्लास को समझना है तो पहले जाइए शुरू से पढ़िए जाके, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अच्छे से पढ़िए, जिसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया था बच्चों को कि निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, अनिश्चित। और यही नहीं बताया था, हमने इन्हें पहचानने की ट्रिक भी बताई थी कि हम कैसे पहचानते हैं। हमने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम्स क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम्स क्या होता है, जहां पर एक ड्यूरेशन दिया होता है, कहां पर हम क्या लगाते हैं, कहां पर बच्चे हम क्या लगाते हैं? फॉर। लेकिन जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम हो वहां पर क्या लगाते हैं? सिंस। जैसे कि मैंने कहा कि सोमवार से, तो यहां पर मैंने नाम ले दिया। जैसे कि मान लो एक हफ्ते में 7 वीक होते हैं, लेकिन मैंने कहा 2 दिन से, मुझे नहीं पता कौन दिन है वो, लेकिन ये कह दिया सोमवार से, और मैंने ध्यान मतलब टाइम बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेटा ये क्या हुआ? इसके साथ सेंस आएगा। मैंने कहा मान लो एक साल में 12 महीने होते हैं बच्चे, कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अब मैंने कहा कि 2 महीने से, तो क्या ये पीरियड ऑफ टाइम है? क्लियर नहीं किया मैंने। 2 महीने से पता नहीं कौन से वो 2 महीने हो, 12 महीने होते, लेकिन मैंने कहा जनवरी से, अब मैंने नाम ले दिया, तो ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो बच्चे क्या होगा? सेंस आएगा। मैंने कहा 2 दिन से, नहीं पता कौन से 2 दिन है,
साल के 2 दिन है, महीने के 2 दिन है, कि हफ्ते के 2 दिन है? किसे पता है? नहीं पता। मैंने कहा कि 2 साल से, कौन सी 2 साल है किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने कहा 2010 से। अब मैंने पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर कर दिया। जहां पर नाम लेंगे कहां बच्चे हम क्या लगाएंगे? सिंस। यहां पर नाम नहीं ले, वहां पर फॉर। और यदि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि यहां पर हम क्या लगाते हैं, तो बच्चे जाइए मेरी पिछली क्लास करिए जाके। हमेशा बोलता हूं कि बच्चे अगर आपको अच्छे से इंग्लिश सीखनी है तो शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक एक क्लास को पढ़ो। तो देखते हैं, वह 5 बजे से आम खरीद रहा था, तो क्या आएगा? सबसे पहले ही हैड बीन बाइंग द मैंगो। और कितने बजे से बच्चे? 5 बजे थे, तो क्या आएगा? सिंस 5 o'clock। अब वे 1905 से दिल्ली में रह रहे थे, वे 1905 से दिल्ली में रह रहे थे। सबसे पहले क्या आएगा? दे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैड। अब क्या आएगा? बीन। उसके बाद, अच्छा कभी आपने बच्चे ये सोचा है कि सर यहाँ पर बीन क्यों आता है? कभी आपको लग रहा हो? कभी आपने सोचा है? आज मैं बताऊंगा। ये डाउट आपका शायद किसी ने क्लियर नहीं किया होगा। मेरे बच्चे, बीन इसलिए आता है क्योंकि इसमें आप कभी सोचते हैं, इसमें एक नहीं 2 टेंस होते हैं। 2 टेंस कौन से होते हैं? एक तो पास्ट परफेक्ट है और एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। एक पास्ट परफेक्ट है, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जो बेटा परफेक्ट है, तो परफेक्ट जब भी आएगा तो अपने पीछे थर्ड फॉर्म मिलेगा, अपने पीछे थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे होते हैं ना, ये बीन हेड के पीछे बीन आ रहा है बच्चे, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने पीछे आईएनजी फॉर्म लेता है। ये क्या लेता है? हेड अपने पीछे थर्ड फॉर्म लिया। थर्ड फॉर्म का मतलब कि काम बीता हुआ है, पास्ट दिखा रहा है, इसलिए बीन थर्ड फॉर्म आती है। चाहे वो प्रेजेंट हो, प्रेजेंट में भी आप देखते हैं बच्चे कि कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है? हैज बीन, हैव बीन आता ना। उसके बाद जब यहां पर पढ़ते हो, उसके पीछे भी बीन आ रहा होता है, हैड बीन। जब तुम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे, यहां पर भी हैड बीन आएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे, वहां पर भी हैज, मतलब कि हैज हैव बीन, वहां पर भी अपने पीछे बीन लेता है। तो जो ये बीन आता है, ये बच्चे थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें 2 टेंस होते हैं। एक तो पास्ट परफेक्ट होता है, एक पास्ट परफेक्ट मतलब एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस होता है तो आईएनजी लेता है, परफेक्ट अपने पीछे थर्ड फॉर्म ले रहा होता है, और ये इसकी हैड बीन, ये थर्ड फॉर्म होती है मेरे बच्चे। शायद कभी ना किसी ने बताया हो, फिर आज मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अब वे 1905 से दिल्ली में रह रहे थे, हैड बीन लिविंग लिविंग 1905 इन दिल्ली। और कब से बच्चे? 1905 सिंस 1905। अब वह 3 घंटे से पत्र लिख रहा था। वह 3 घंटे से सबसे पहले लिख कौन रहा था? वह। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट ही। उसके बाद क्या आएगा? हैड। अब क्या जुड़ेगी बच्चों? बीन। देखो हैड बीन, अब क्या जुड़ेगा? हेड के बाद प्लस बिफोर। और बिफोर इसमें क्या है? वर्ब क्या है इसमें? लिखना, क्रिया। क्रिया एक्शन क्या हो रहा है? ये लिखना। लिखना मतलब कि एक्शन है ना, वर्ब क्रिया, काम हो रहा है, मतलब कि। तो क्या हो गया? राइट, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग, राइटिंग द लेटर। और कब से? 3 घंटे से। अब बच्चे ये नहीं पता है वो 3 घंटे कौन से हैं, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो क्या लगेगा? फॉर 3 हो
for 3 hours। अब हम 3 दिन से अपना पाठ याद कर रहे हैं। We had been learning और अपना के साथ मतलब हम के साथ अपना के लिए क्या लगेगा बच्चों, आवर। मैंने केस चार्ट में बताया था कि ये अपना पार्ट ये क्या है, नाउन, और नाउन के साथ मैंने पजेसिव केस में बताया था, पजेसिव केस मैंने 2 केस पढ़ाए थे। नाउन के साथ अवर क्या मतलब कि हम के लिए क्या बनता है, अवर लेसन, लर्निंग अवर लेसन। और नहीं पढ़ा है तो बच्चे केस चार्ट पढ़िए जाके ना, ये हमेशा प्रॉब्लम देगा। अवर लेसन, और कब से, 3 दिन से। तो फॉर, अब कोई पता नहीं कौन से वो 3 दिन है, फॉर 3 डेज। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अब तक क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और बेटा आई है तो हेडिंग डालो नेगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालिए नेगेटिव। अब नेगेटिव का रूल देखेंगे क्या आता है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, मेरे बच्चे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेड आएगा। हेड के बाद बच्चों तुरंत क्या आएगा, नॉट। ऐसा नहीं हेड भी नॉट आए, नहीं, हेड प्लस नॉट और प्लस बीन आएगा। उसके बाद क्या आएगा, V4 आएगा। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। चलो प्यारे बच्चों नोट कर लो, नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करो, नोट करो, जल्दी 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 नोट करिए। चलो अब चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे इन टेंसों को। खिलाड़ी 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अध्यापक 2 घंटे से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे। शिवम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। शिवम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। और बच्चे मनीष 3 दिन से खाना नहीं खा मनीष 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था। और बेटा और लिखोगे, विशाल 2 दिन से पतंग नहीं उड़ा रहा था। प्रैक्टिस भी बच्चे इतनी करा देंगे किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी टेंथ बनाने में। प्रैक्टिस भी इतनी कराते हैं
सब टॉपिक को करीब 4 5 6 एग्जाम्पल सब पर कराता हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई सी तकलीफ ना हो। एग्जाम्पल भी इसीलिए इतने कराते हैं कि किसी भी मेरी बहन किसी मेरे भाई को कोई तकलीफ ना हो। चलो बच्चे देखते हैं, अब करिए इन्हें, करो। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। खिलाड़ी 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो कौन नहीं खेल रहे थे? खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या है? सब्जेक्ट। बी, काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्रिकेट नहीं, कौन नहीं खेल रहा है? खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। और कब से? 4 बजे से 4 o'clock। अब अध्यापक 2 घंटे से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले द टीचर, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? हैड नॉट बीन टीचिंग इन द क्लास। अब कब से? 2 घंटे से, तो बच्चे क्या हुआ? 2 hours, for 2 hours। अब शिवम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। शिवम, तो कौन नहीं जा रहा था? शिवम। शिवम क्या है? सब्जेक्ट। शिवम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। और कब से? सोमवार से। तो बच्चे यहाँ पर मैंने क्या किया? नाम ले लिया, मतलब सोमवार से नहीं जा रहा, सिंस मंडे। अब मनीष 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था, तो कौन नहीं खा रहा था? मनीष। सब्जेक्ट कौन है? मनीष हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड, और 3 दिन से फॉर 3 days। विशाल 2 दिन से पतंग नहीं उड़ा रहा था। विशाल 2 दिन से पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो बच्चे सबसे पहले क्या आएगा? विशाल। उसके बाद क्या आएगा बेटा? विशाल 2 दिन से पतंग नहीं उड़ाता, विशाल। फिर हैड नॉट बीन फ्लाइंग द काइट 2 दिन से, तो फॉर 2 दिन के लिए क्या आएगा? फॉर 2 days। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को, बच्चे बहुत अच्छे से अब तक क्लास क्लियर हुई होगी। क्लास यदि अच्छे से क्लियर हो रही है तो कमेंट में थम्स अप भेज दो कि हाँ भैया मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। भेजिए बच्चे। चलो बेटा बस मेहनत करते रहो। जैसे कि आपके भाई ने कहा था, मैं आपको इंग्लिश में 0 से हीरो बना दूंगा, बस मेहनत करते रहिए। मैंने वादा किया है आपको, चाहे इंग्लिश कभी समझ में ना आई हो, लेकिन यहाँ से मुझसे पढ़ के इंग्लिश आपको समझ में आएगी। बस नोट्स करते रहिए, साथ में बने रहिए। चलो हेडिंग डालिए बच्चे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हेडिंग डालो मेरे बच्चे, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव डालिए। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? समझो प्रश्न सूचक। इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्न सूचक। इसमें प्रश्न पूछते, प्रश्न सूचक वाक्य। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? हैड। फिर क्या आएगा? मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चे सबसे पहले। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। और बच्चे एक चीज याद रखना, यदि वाक्य नकारात्मक है, निगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। और फिर इसके बाद आएगा बीन। अगर
नकारात्मक नहीं है मतलब बेटा ये नेगेटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, तो क्या होगा कि ये आप बीन देख रहे ना, ये सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, मतलब हेड फिर सब्जेक्ट फिर बीन आ जाएगा। और यदि नकारात्मक है तो क्या आएगा, हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, तब बीन आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बच्चे। फिर बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे कुछ एग्जाम्पल करिए इस पे। क्या बच्चे 2 घंटे से कमरे में शोर नहीं मचा रहे थे? क्या बच्चे 2 घंटे से कमरे में शोर नहीं मचा रहे थे? उसके बाद क्या तुम 2 साल से अखबार नहीं पढ़ रहे थे? या मतलब क्या तुम 2 साल से अखबार पढ़ रहे थे? क्या तुम 2 साल से अखबार पढ़ रहे थे? क्या रिया 2 महीने से अपना पाठ याद नहीं कर रही थी? क्या रिया, बच्चे लिख लेना यदि इधर ना दिख रहा हो तो, क्या रिया 2 महीने से अपना पाठ याद नहीं कर रही थी? चलो नेगेटिव इंटरोगेटिव बच्चे दोनों मिक्स हैं, सोच समझ के करना देखकर। क्या वह 3 दिन से पत्र लिख रहा था? क्या वह 3 दिन से पत्र लिख रहा था? चलो बच्चों करो एग्जाम्पल करिए। अब देखिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, हेड, तो हमने लगाया हेड। उसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो क्या होगा, द चिल्ड्रन अब कैसा है, निगेटिव है, तो नॉट, फिर क्या होगा, बीन। अब शोर मचाना क्या कहते हैं, मेक, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या होगा, मेकिंग ए नॉइस, और कहां पर, इन द रूम, और कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। अब देखना बच्चे, क्या तुम 2 साल से अखबार पढ़ रहे थे? क्या तुम 2 साल से, तो क्या होगा, सबसे पहले हेड, सबसे पहले क्या आएगा, हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसके बाद क्या आएगा, अब इसमें निगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है बच्चे, मतलब कि नहीं आया तो सब्जेक्ट बाद ही क्या लग जाएगा, बीन। उसके बाद क्या तुम 2 साल से अखबार पढ़ रहे थे? उसके बाद क्या आएगा, देखो बच्चों, उसके बाद क्या आता है, बिफोर, मतलब बीन के बाद क्या आता है, बिफोर क्या आएगा, आईएनजी फॉर, तो रीडिंग मतलब कि वर्ब, रीडिंग। उसके बाद द न्यूज़पेपर, फिर कब से, 2 साल से, तो 2 साल ये क्लियर नहीं है कौन सी वो 2 साल है, फॉर 2 ईयर्स। क्या रिया 2 महीने से अपना पाठ याद कर रही थी? क्या रिया 2 महीने से, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैड, उसके बाद रिया, अब ये निगेटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या 2 मतलब कि निगेटिव है, सॉरी बच्चे क्या है, निगेटिव है, तो रिया के बाद क्या आएगा, नोट, सब्जेक्ट का नोट आता है, नोट, फिर क्या आएगा, बीन, और याद करना को क्या कहते हैं, लर्न, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग।
अब रिया, रिया क्या है, लड़की है, तो लड़की के साथ अपना के लिए क्या आता है बच्चों, हर। हर लेसन, और कब से, 2 महीने से, तो फॉर, पता नहीं वो 2 महीने, क्योंकि बच्चे किसी मतलब कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, लेकिन मैंने कहा 2 महीने, तो किसी को नहीं पता वो 2 महीने कौन से 2 महीने, पता है 12 में से कौन सा 2 महीने है, नहीं पता ना। लेकिन ये कहता जनवरी से नहीं करी तो क्या था सिंस में, कहता मार्च से नहीं करी तो क्या था सिंस में, कहता अप्रैल से, क्योंकि अब मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है। फॉर 2 मंथ्स, इधर ना दिख रहा हो बेटा, लिख लेना क्या आएगा इधर, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन से पत्र, क्या हुआ, 3 दिन से पत्र लिख रहा था, मतलब क्या हुआ, 3 दिन से पत्र लिख रहा था, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैड, फिर क्या आएगा, ही, फिर बीन। अब लिखना को क्या बोलते हैं, राइट, लेकिन आईएनजी, राइटिंग द लेटर फॉर 3 days। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव, WH टाइप नंबर 2, डबल इंटेरोगेटिव। WH टाइप 2, WH टाइप 2 देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, फिर क्या आएगा बच्चों, WH वर्ड, उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट, और यदि वाक्य नकारात्मक हुआ तो नोट, उसके बाद क्या लग जाएगा, बीन, और फिर बच्चे क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमने बहुत अच्छी तरीके से रूल्स को समझा, अभी देखा कि रूल क्या है इसका, WH वर्ड, मतलब कि WH टाइप नंबर 2, सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, फिर आएगा हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, और यदि वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो सब्जेक्ट बाद नोट लगा देंगे, बीन लगा देंगे, फिर बच्चे क्या आएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और बच्चे प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना अभी हमने समझा। अब जैसे कि देखते हैं बच्चे, हम इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे देखते हैं। तुम आज सुबह कहाँ जा रहे थे। पिताजी 6 दिन से स्टेशन क्यों जा रहे थे। पिताजी स्टेशन क्यों जा रहे थे। लकड़हारा 5 दिन से लकड़ी क्यों, अब बच्चे नेगेटिव का रूल देख लेते, क्यों नहीं काट रहा था। लकड़हारा 5 दिन से लकड़ी क्यों नहीं काट रहा था। मनीष सुबह से प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहा था। माताजी 2 हफ्ते से मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर रही थी।
अब जैसे कि मेरे सभी प्यारे बच्चे देख रहे होंगे, हमने सबसे पहले क्या देखा, रूल को पढ़ा। रूल इसका क्या था, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, यदि नकारात्मक होगा तो बेटा सब्जेक्ट बाद नोट लग जाएगा, प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इन्हें बनाते हैं। बनाइए बच्चों, क्या होंगे, मेरे साथ साथ कोशिश करना सभी बच्चे, बनाइए, सभी साथ साथ बनाएंगे हमारे, ठीक है, बनाइएगा, सभी साथ साथ बनाना बच्चे। चलो बनाओ। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, मैंने बताया WH वर्ड, तो WH वर्ड इसमें क्या है, मतलब कि है, ये क्या है, कहां, और कहां को क्या बोलते हैं, वेयर, वेयर। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देख रहे होंगे WH वर्ड प्लस हेड, फिर क्या आएगा, तुम, यू। अब क्या आएगा, वीन, सब्जेक्ट वाले बच्चे बीन आता है, देखो लिखा होगा सब्जेक्ट प्लस बीन, मतलब यदि नकारात्मक नहीं है, वेयर आर यू बीन गोइंग। अब सुबह के लिए क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, तुम आज सुबह कहाँ जा रहे थे, तो आज सुबह के लिए बच्चे क्या लेगा, टुडे। मॉर्निंग टुडे। अब प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देना। पिताजी 6 दिन से स्टेशन क्यों जा रहे थे, पिताजी 6 दिन से, तो सबसे पहले 6 दिन से, इसमें WH वर्ड क्या है बच्चे, क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, भाई, फिर क्या लगाएंगे, हैड, उसके बाद द फादर, द फादर हैड, फिर सॉरी बच्चे, सॉरी बेटा, ठीक है ना, वाई हैड द फादर वीन। अब जाना को क्या बोलेंगे, गोइंग तो स्टेशन, और कब से, 6 दिन से, तो 6 दिन के लिए क्या आएगा, फॉर 6 डेज। अब लकड़ आ रहा 5 दिन से, लकड़ी क्यों नहीं काट रहा था, लकड़ आ रहा 5 दिन से, तो द वुड, क्यों नहीं, वाई हैड द वुड कटर, WOODCU, द वुड कटर। अब क्या लगेगा, नहीं है ना, तो नॉट, फिर वेन, नॉट वेन, और क्या आएगा बच्चों, कटिंग, कटिंग द वुड, अच्छा बच्चे आप ये बता सकते हो, यहां पर ये कट की स्पेलिंग होती है CUT, CUT, लेकिन कट में TTING क्यों आई है। अच्छा बच्चे आज ये भी जान लो क्यों आती है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। मतलब CUT, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट से पहले यदि वॉवेल्स आ जाए तब हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो मतलब कि कॉन्सोनेंट होता है उसे डबल कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आया था, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट से पहले टी कॉन्सोनेंट था, ये वॉवेल्स था, तो CUTTING हो जाएगा। जैसे कमिंग, COM, तो COMMING, कमिंग। रन, RUN, तो क्या हो जाएगा बच्चों, RUNNING, रनिंग, ठीक है ना। यदि कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल्स हो तो लास्ट वाला अच्छा डबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं बच्चे क्या होगा, वाई हैड मनीष, वाई हैड मनीष नॉट बीन। अब प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा को क्या बोलते हैं, वेट, तो क्या हो जाएगा, वेटिंग, और वेटिंग, फिर मनीष सुबह से प्रतीक्षा क्यों कर रहा था, वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग नीचे लिख लो थोड़ा, मॉर्निंग MORNING, मॉर्निंग, समझ में आ रहा हो तो लिख लेना MORNING, मॉर्निंग। अब माता जी 2 हफ्ते से मंदिर में, माता जी 2 हफ्ते से मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर रही थी, माता जी 2 हफ्ते से मंदिर में पूजा क्यों नहीं, तो सबसे पहले क्यों के लिए क्या आएगा, भाई, फिर हैड द मदर, भाई हैड द मदर,
फिर अब नॉट है ना, तो नॉट, फिर क्या आएगा विद। अब पूजा करना को क्या कहते हैं, वर्शिप, लेकिन क्या हो जाएगा वर्शिपिंग इन द टेम्पल, और 2 हफ्ते से तो फॉर 2 वीक। अच्छा बच्चों, अब आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आपको क्लास पूरी समझ आई कि नहीं, और आई है तो भाई के लिए एक कमेंट जरूर करना है कि सर मुझे ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है, मैंने इससे बेटर आज तक नहीं पढ़ा है। तो यदि आपको क्लास समझ में आई तो बच्चे एक कमेंट जरूर करना, और जहाँ तक वो क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों से। बच्चे हम हमेशा कहते हैं कि आपको चाहे कहीं समझ में आया लेकिन यहाँ आएगा, गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए, आराम से पढ़ते रहिए बच्चों, आपको विधिवत तरीके से क्लासें मिलती रहेंगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आराम से सिलेबस मेरे बच्चे नोट करिए, और नेक्स्ट क्लास जब भी हो सिलेबस रिवीजन करके आइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।